सभी को यथा योग्य नमस्ते। मैं आचार्य सूरज प्रकाश शास्त्री। विषय हिंदी संस्कृत व्याकरण का है और प्रसंग है आज सुभाषित रत्नानि, जो कि 10th क्लास के पुस्तक है संस्कृत की, और उसमें 10वें पाठ के अनुसार ये श्लोक लिए गए हैं। और विशेष तौर 10वीं क्लास के जो विद्यार्थी इसे अच्छे प्रकार से याद करें, क्योंकि एग्जाम में ये आ सकते हैं। तो आइए, पहली जो सुभाषित है वो है, कहा कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो कवि ने इस श्लोक में यह कहने का प्रयास किया गया है कि रत्न जो होते हैं वो अपने शरीर की आध्यात्म की वृद्धि करने वाले होते हैं, परंतु उसे रत्न नहीं कहा जाता जो अपने शरीर के लिए हानिकारक हो। तो इसलिए मुख्य तौर पर 3 रत्न जो हैं, एक अन्न, एक जल और एक सुभाषितानि, क्योंकि इसी से ही हमारी वृद्धि होती है। तो जरा शाब्दिक अर्थ को जो लेकर करते हैं, कहा कि पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि। पृथ्व्याम माना पृथ्वी पर, त्रीणि माना 3, रत्नानि रत्न है। कहा कि पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, और वह जलम अन्नम सुभाषितम। एक तो जल है, दूसरा अन्न और तीसरा सुभाषितम। सुभाषितम माना होता है कि जो अच्छी सूक्तियाँ होती हैं, जो उक्तियाँ होती हैं, जिससे व्यक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, अच्छे मार्ग पर चलता है, तो वो उसे सुभाषितम कहते हैं। और कहा कि मूढ़ि पाषाण खंडेषु। मूढ़े होता है मूर्ख लोग जो हैं। पाषाण खंडेषु, पाषाण खंडेषु का अर्थ होता है कि पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा विधीयते। वो रत्न नाम, संज्ञा माना नाम, रत्न नाम वो देते हैं। विधीयते, वो जो हो पत्थर के जो टुकड़े होते हैं उनको रत्न नाम से पुकारते हैं या संज्ञा देते हैं। तो इस प्रकार से इस श्लोक में कवि ने ये कहा है कि भाई हमें ये जो 3 रत्न हैं, वो जल है, अन्न है और सुभाषितानि जो है ना, सुभाषितम जो है ना, ये हैं, और इन्हीं को अपनाना चाहिए, इन्हीं की ओर ही विशेष ध्यान देना चाहिए। परंतु जो मूर्ख लोग होते हैं या अल्पज्ञ लोग होते हैं, कहा कि वो तो जो पत्थर के जो टुकड़े होते हैं उनमें रत्न ढूंढते हैं, या उनको ही वो रत्न कहते हैं। तो ये पहली सुभाषितानि जो है, सुभाषितम है। तो पहली सुभाषित हो गई। अब दूसरी है, का प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो इसमें कवि ने उनका प्रयास है, वो ये कह रहे हैं कि व्यक्ति को मीठी वाणी बोलनी चाहिए, अच्छी वाणी बोलनी चाहिए, और ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे सारे संसार के जीव जंतु खुश हो जावें या संतुष्ट हो जावें। और इसलिए कहा कि जो विद्यार्थी है वो तो विद्या से ही अमीर माना जाता है, तो बोलते समय उसे अच्छे वचनों का चयन करना चाहिए, इसमें कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए बोलते समय। तो आइए शाब्दिक अर्थ करके देखते हैं। कहा प्रिय वाक्य प्रधान है ना। प्रिय मना प्यारे लगने वाले, मीठे लगने वाले जो वाक्य हैं उन्हीं को ही प्रदान करना चाहिए। जब हम बोलते हैं तो उनको मीठे वचन, मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए अगले वाले को। और उसे कहता है सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः,
तो उससे सारे जो जंतु जीव जंतु हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। इसलिए तस्मात् तदेव वक्तव्यम, क्या कि इसलिए उसी वाणी को बोलना चाहिए। उसी वाणी को कौन सी वाणी को? कहा कि मीठी वाणी को। उसी वाणी को माना मीठी वाणी को, प्रिय वाणी को, प्रिय वचनों को ही बोलना चाहिए, क्योंकि उससे सारे जो प्राणी है जीव जंतु वो संतुष्ट हो जाते हैं। और कहा वचने का दरिद्रता, वचने वाणी को बोलने में कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए। तो इस प्रकार से इस श्लोक में कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति को प्रिय या मीठे वचन ही बोलने चाहिए संवाद करते समय, और क्योंकि उससे तो सारे जीव जंतु प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और दरिद्रता, कहा कि बोलने में कभी भी कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए। तो इस प्रकार से इसमें कहा गया। अब ये दोनों ही जो सुभाषितानी हैं ये मैंने आप लोगों के समक्ष रखा है दोनों को, और दोनों को ही समझाने का भली भांति से प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में ये दोनों ही श्लोक आगे होंगे और इससे लाभ उठाने का प्रयास करना, क्योंकि 10th क्लास के अंदर श्लोक जो हैं ये पाठ ज़रूर आता है, क्योंकि 6 श्लोक जो है ना वो हर प्रकार से प्रत्येक बच्चे को याद करने चाहिए। जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें 2 श्लोक तो प्रश्न पत्र में आते हैं, और फिर 2 श्लोक जो हैं वो ऐसे आते हैं कि उनकी संस्कृत करो, और 2 श्लोक ऐसे आते हैं कि जो आपके प्रश्न पत्र में ना हो और पाठ्य पुस्तक में हो, उन्हें लिखिए। तो इस प्रकार से कम 6 नहीं तो 10 जो श्लोक हैं प्रत्येक 10th क्लास के विद्यार्थी को याद अवश्य में कर लेने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप इससे लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। इति ओम शम।